जय सेवा जय जोहार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आइए आज एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और जैसे कि आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, जो कहानी है हल्दी घाटी की, जो सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक की हम बात करेंगे और उनके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं इनका पूरा इतिहास। और मुझसे जुड़े रहने के लिए नए नए हिस्ट्री और नए नए इतिहास के साथ मेरे यूट्यूब चैनल उर्वशी मोटिवेशंस को जाकर आप सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे हो तो लाइक करो। तो इसी कहानियों के साथ मैं ऐसी ही नई नई कहानियां आपकी प्रस्तुति आपके सामने लेकर आऊंगी और बहुत सारी ट्राइबल लेके आऊंगी दोस्तों। तो जय जोहार जय आदिवासी। तो आइए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ के राजपूत परिवार के महाराणा प्रताप जी की कहानी। तो आइए आपको आज विस्तार से बताते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ये सब आप जानते होंगे। 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच में यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था, क्योंकि बहुत भयंकर हुआ था। ऐसा माना जाता है इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हो सकी और ना ही महाराणा प्रताप हार सके। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझार शक्ति थी, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक युद्ध किया और संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत लड़ाई करते रहे। तो आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य की, जो आते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अकबर की। उदय सिंह वर्ष 1541 ईस्वी में मेवाड़ के राणा थे। जब कुछ दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई गई मुगल सेना से आक्रमण कर युद्ध छेड़ लिया और चित्तौड़ के घेर लिया, तो लेकिन राणा प्रताप उदय सिंह ने अकबर अधीनता स्वीकार नहीं की और हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब उन्हें लगा कि चित्तौड़ अब नहीं बचेगा, तब उदय सिंह ने चित्तौड़ को जयमा और पत्ता आदि वीरों हाथ छोड़ दिए और सय अरावली के घने जंगलों में चले गए। उन्होंने वहां नदी बाढ़ को उदय सागर नामक सरोवर निर्माण करवाया और वही उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ का विध्वंस के 4 वर्ष बाद ही उदय का देहांत हो गया। उसके बाद महाराणा प्रताप की भी युद्ध जारी हुआ और मुगल के अधीनता के स्वरूप आया, स्वीकार नहीं किया। तो आइए चलते हैं आगे की कहानी और बताते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की युद्ध नीति छापामार लड़ाई कर रही थी। अकबर ने मेवाड़ की पूर्ण रूप से जीतने के लिए 18 जून 1576 ईस्वी में आमेर का राजमान सिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य गोडुक के निकट अरावली पहाड़ी के हल्दी शाखा का मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। लड़ाई के दौरान अकबर ने युद्ध राणा प्रताप के पक्ष निर्णय होकर सका। कुल युद्ध समाप्त हो गया, किंतु समाप्त नहीं हुआ। भविष्य में संघर्ष को अंजाम देने के लिए युद्ध सेना स्थल से हटकर पहाड़ी प्रदेश में आ गई। मुगलों के पास सैन्य शक्ति ये ऐसी जगह आ गए जहां पर आदिवासी भाइयों ने इनको संरक्षण दिया और यहाँ पर ये आदिवासियों के साथ में एकत्र होकर यहाँ युद्ध लड़ा गया। जहांगीर से संघर्ष। हल्दी घाटी के प्रवेश द्वार पर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ राणा प्रताप शत्रु और कई आदिवासी भील समुदाय के साथ में सेनाओं का सामना करते भीषण रूप से युद्ध रूप से हो गए और दोनों तरफ से शूरवीर योद्धा घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। प्रताप अपने घोड़ा सवार होकर क्षतिग्रस्त शत्रु की सेना के आगे, लेकिन प्रताप इस जगह पर पहुंच गए जहां सलीम, जहांगीर और अपने हाथी बैठे हुए थे। प्रताप तलवार से सलीम के कई अक्षकर मारे गए। यदि प्रताप के भले और सलीम के बीच में लोहे की मोटी चादर वाला हौरदा नहीं होता तो अकबर अपने उत्तराधिकारी का हाथ धो बैठता। प्रतापगढ़ घोड़े चेतक पर अपने स्वामी का इच्छा भाप कर पूरा प्रयास किया। तमाम ऐतिहासिक चित्रों में सलीम हाथ की सूट पर चेतक उठा और प्रताप भाले द्वार महावत छाती की छलानी होकर अंकित किया गया, मतलब चेतक की छाती पर लगा और चेतक घायल हो गया।
इस युद्ध में भयंकर रूप अत्ते जा रहा था। भयंकर रूप उठते ही सलीम पर, राणा प्रताप पर आक्रमण के देखकर असंख्य मुगल सैनिक उसी तरफ बढ़े और प्रताप को घेराव करके चारों तरफ से प्रहार करने लगे। प्रताप पर सिर पर मेवाड़ का राजकुमुट लगा रहा था, इसीलिए मुगल सैनिक उन्हीं निशाना बनाकर वहां कर रहा था। राजपूत सैनिक भी प्रताप को बचाने के लिए प्राण हथेली पर रखकर संघर्ष कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे प्रताप संकट में फंसते जा रहे थे। स्थितिपूर्ण गंभीर अवस्था में चेतक भी क्षतिग्रस्त हो गया था और पर अपने मालिक को बचाने के लिए वह चलता रहा और अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए झाला सरदार मन्ना जी तेजी ने आगे बढ़े और प्रताप के सिर मुकुट उतार कर अपने सिर पर रख लिया। तेजी के साथ कुछ देर बाद जाकर घमसान युद्ध हुआ और मुगल सैनिक प्रताप समझकर उस पर टूट पड़ा। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर निकल जाने अवसर मिल गया और शरीर अवगनिगात घावों से लहूलुहान हो चुका था। युद्ध भूमि जाते जाते प्रताप ने मन्ना जी के मरते देखा तो राजपूत ने बहादुर के साथ गुलाम का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा और राजपूतों सैनिकों केवल 8,000 जीवित रहे और सैनिक भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, एक ही वार में महाराणा प्रताप जी ने घोड़े सहित 2 टुकड़ों में मुगल सेनापति को मार गिराया था और वो दृश्य बहुत देखने लायक था। जब ये वही दृश्य है जब बलौल खान ने महाराणा प्रताप जी को लड़ने के लिए ललकारा था और महाराणा प्रताप जी ने एक ही बलौल खान की उसके घोड़े समेत बीच से काट दिया। कहा जाता है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा बहुत ही बुद्धिमान और साहसी पूर्ण था और बहुत ईमानदार था, अपने मालिक के प्रति बहुत जी जान दिया करता था। जब महाराणा प्रताप जी के ऐसे क्षण में उसने इतना साथ दिया कि घोड़े जिसने अपना एक पैर कटवा दिया लेकिन अपनी मालिक की जान बचाई और महाराणा प्रताप का नाम रोशन किया और उनकी ऐसे बुरी समय में अपना ईमान उसने कायम रखा और अपनी अंतिम समय अपने मालिक को देखकर उसने अपनी आंखों से अश्रु बह दिए और ऐसा देखकर महाराणा प्रताप भी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि चेतक जितना इंसान नहीं कर सकता उतना मतलब वो तो एक जानवर था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कितनी सहनशीलता और अच्छाइयाँ थी। जिस प्रकार उसके अश्रु निकल आए और वो रोने लगा और अपने मालिक के प्रति अपने प्राण देने के लिए न्यौछावर हो गया। तो ये होता है जीवन और यही होती है कला। इससे हमें ये सीखने को मिलता है जीवन में चाहे जो परिस्थिति आए लेकिन हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए और अपनों के प्रति कभी गद्दार नहीं होना चाहिए, चाहे जो परिस्थिति आए। देखिए, एक जानवर से आप सीखिए किस प्रकार उन्होंने महाराणा प्रताप की लाज और रक्षा के लिए, उनके प्राणों के बलिदान को रोकने के लिए कैसे अपने प्राणों का बलिदान देना उचित समझा और 22 फुट की ऊपर से छलांग लगाकर अपने मालिक की जान बचाई। और ऐसा माना जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। जब हल्दी घाटी का ऐसा समय जब महाराणा प्रताप जी के ऊपर आया तो युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 25 फीट गहरे की दरिया में कूद गया था और अपने घाव को छुपाकर, अपने दर्द को छुपाकर हल्दी घाटी की बुरी तरह घायल होने पर जब वो इस पार से उस पार गया तभी वो वहां बैठ गया और छोड़नी पड़ी और रणभूमि उसे छोड़नी पड़ी और अंत समय में युद्ध स्थल पर चेतक घायल हो गया। लेकिन सोचिए, उसने अपने मालिक को सुरक्षित जगह पर लेकर गया, उसके बाद उसने रणभूमि छोड़ी। जब तक रणभूमि से अपने सुरक्षित स्थान पर अपने मालिक को मतलब महाराणा प्रताप जी को नहीं लेकर गया तब तक वो नहीं रुका। उसके मन में एक वो चीज थी, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, पर मेरे जो महाराणा प्रताप जी है, मेरे जो मालिक है, मेरे पिता जो है वो बचे रहे। देखिए, एक जानवर के अंदर कैसी मतलब फीलिंग्स होती है कि वो अपने मालिक के लिए कितना ईमानदार होता है। तो और जैसे ही जब ऐसी घायल अवस्था में जब देखा चेतक को तो फूट फूट कर महाराणा प्रताप रोने लगे, क्योंकि वो सबसे प्रिय, समझदार और हर बातों में उनको बताने वाला। उनसे कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब थे तो उनसे उनका जो घोड़ा है चेतक वो बात किया करता था और जब वो बात करता था तो महाराणा प्रताप जी को बहुत खुशी मिलती थी और हर चीज़ मतलब उनके दुख सुख को वो समझ पाते थे। वो घोड़ा भी उनकी भावनाओं को, जितना मनुष्य उनके सेनापति नहीं समझ पाते थे, लेकिन उतना जो चेतक है वो समझ पाता था। और कहा जाता है, इसी की याद में चलते
उनके घोड़े के याद में चलते चेतक के भोपाल में चेतक ब्रिज नाम रखा गया, जो महाराणा प्रताप जी के बहादुर घोड़े के लिए रखा गया था। उनकी याद में और खास था उनके कोट पर नील रंग था, जिसके कारण उन्हें कुछ महत्व काव्य नील घोड़ा का नाम से व्यक्तित्व दिया जाता था। दृष्टि से उन्हें राजा के समान ही कहा जाता था और आक्रामक थे और बहुत ज्यादा साहसी थे। मन से केवल महाराणा के सामने समर्पण कर दिया करते थे। कहा जाता है कि वो कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप का एक इशारे पर वो अपने सारी चीजें किया करते थे और जैसे ही उनका इशारा होता था वो हर इशारे को समझ जाते थे और उसी इशारे पर जो वो कार्य किया करते थे। और हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के सर पर अपना पैर रख दिया था। सोचिए, उस घोड़े को मतलब अपने मालिक से उसने गद्दारी करी, तो सोचिए महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से हमला कर दिया था, पर उसी दौरान चेतक का एक पैर कट गया था। सोचिए, अपनी जान को मतलब बुरी स्थिति में डालकर इतनी और अपनी परवाह ना करते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाई। तो आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। अच्छी लगी हो कहानी। और यहाँ पर जो भील भाई जो थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि ऐसे समय में जब महाराणा प्रताप और जब चेतक जी बहुत ज़्यादा ऐसी अवस्था में थे, तो ऐसे समय में उनको साथ देने वाला कोई नहीं था। उनको आदिवासी भील समुदाय के लोगों ने साथ दिया और उनको सहारा दिया और अपने साथ रखा और उनको कहा कि आप युद्ध करिए, हम भी आपके साथ हैं। और आश्रय के साथ में उनके साथ में भाले और तीर कमान लेकर हल्दी घाटी के युद्ध में आदिवासी लोग भी पहुंचे थे जो भील समुदाय से थे। तो ऐसी थी योगदान, और वो आप भाई मानते थे, तो यही चीजें होती थी उस समय। और मिलजुल कर कार्य क्या करते थे, क्योंकि जब किसी अपने से फूट पड़ जाते थे, किसी दूसरे का सहारा होता, तो ऐसे ही कुछ महाराणा प्रताप जी के जीवन में हुआ था। तो ठीक है, ये कहानी को यही विराम देती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसी रोचक कहानी जानकारी के, और मेरे फेसबुक पेज उर्वशी मोटिवेशंस को फॉलो करो।